दोस्तों, क्या डीसीयू सुपर गर्ल के रिलीज होने के बाद अब एक खतरे में है क्या? क्या ये मूवी एक सही डायरेक्शन में है जो डीसीयू के लिए हेल्प कर रही है? क्योंकि रिव्यूज और क्रिटिक्स कुछ और ही कह रहे हैं, काफी मिक्स्ड रिएक्शन चल रहे हैं इंटरनेट पे, आप भी देख रहे होगे। मैं भी जस्ट फर्स्ट डे फर्स्ट शो आज 26 जून को देख के आया हूँ। एकदम मैं भी आया हूँ और तुरंत आपके सामने बैठा हूँ। बात करते हैं। स्पॉयलर्स की बात नहीं होगी, मैं प्लॉट के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ मूवी का एक स्ट्रक्चर बताऊंगा जो मेरे को फील हुआ मूवी देखने के बाद। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। एक लंबे टाइम के ब्रेक के बाद हम पावर स्निपेट कर रहे हैं, तो बिना समय वेस्ट करते हुए अपन शुरू करते हैं कि सुपर गर्ल कैसी है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज जो सबसे बड़ा मेरे को एक रिस्क भी था, प्रॉब्लम भी लग रही थी, मैं आई बटन में भी दे दूंगा, मैंने उस टाइम भी बात करी थी कि एना नगेरा जो इसकी राइटर हैं, ठीक है, वो कभी भी कोई फुल फ्लेजेड मूवी नहीं लिखी है पहले भी, और ये मुझे हमेशा से एक टेंशन थी कि एक रुकी भी नहीं है, एक बिल्कुल एकदम इंटरमीडिएट, एक इंटर्नशिप लेवल, ठीक है, एक ट्रेनी लेवल राइटर को आप इतनी बड़ी मूवी दे दो स्टूडियो की, ये बहुत बड़ा रिस्क है। आ, एना निगेरा की राइटिंग आज देखने को मिली, अगर आपने भी देखे तो बताना कैसी लगी। मेरे को फील हुआ कि मूवी का जो एक स्ट्रक्चर है स्टोरी का, उस पे अलग आएंगे अपन, बट मूवी का जो राइटिंग का स्ट्रक्चर है पूरा, जो कि वुमेन ऑफ टुमारो से पूरा अडेप्ट किया है इन्होंने, ठीक है, जो स्टोरी पॉइंट है, वो मेरे को फील हुआ कि काफी पीसेस में लिखा हुआ है। और क्योंकि वो एक जर्नी से शुरू होती है कहानी और पूरे वो एक एंड तक जाती है, पर फिर भी आपको ना ऐसा फील होता है कि आप काफी टाइम जंप्स में हो या एक अलग जोन में पहुंच गए हो, क्योंकि बहुत एक सीन लंबे समय के लिए कुछ होल्ड करते हैं ना, तो एक क्रिप्टोन वाला सीन होल्ड करता है, या फिर एक जब क्लाइमैक्स से पहले जिस सीन में वो होते हैं वहां एक एक ठहराव है स्क्रीन प्ले में, एक सीन में ठहराव है जहां आप उसको धीरे धीरे अपने अंदर लेते हो, उस इमोशन को लेते हो। बाकी मूवी बहुत भागती है इधर उधर, क्योंकि इनको बहुत प्लैनेट से इधर उधर ट्रैवल कर रहे हैं ये लोग, कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं, तो काफी डिसजॉइंटेड सी और लाइक अनईजी सा मिक्स्ड ऑफ इमोशंस मुझे फील हुए पूरे मूवी के अंदर। और अब आगे बात करेंगे एना वगैरह के ऊपर, पर मैं क्रेग गिलेस्पी की बात करना चाहूंगा, मूवी के जो डायरेक्टर हैं। वो एक कॉन्फिडेंट पार्ट थे इस मूवी का हमेशा से, ठीक है। उन्होंने ये भी कहा कि काफी, जब इनके मीडिया के इंटरव्यूज हुए, ये सारी चीजें उन्होंने कहा कि दिस इज द मूवी वेयर लाइक आवर प्रोटैगनिस्ट इज लाइक एंटी हीरो, और इस तरह के स्टेटमेंट्स मारे। फिर काफी और चीजें हुई हैं जिनसे कंट्रोवर्सी हुई है। दैट इज द अदर थिंग, मेरे को फील होता है। पर क्रेग गिलेस्पी जो अपने हैं, वो फेमस है फीमेल प्रोटैगनिस्ट को, जैसे कि हम जानते हैं आइटोनिया हो गई या क्रुएला हो गई, और अगर तुम कॉमेडी के मामले में भी देखोगे तो डम मनी बहुत बढ़िया थी उनकी, मेरे को काफी पसंद आई। तो मेरे को ये था कि दिस इज द राइट गाय टू हैंडल द फीमेल प्रोटैगनिस्ट। एंड उनका डायरेक्शन मूवी की स्क्रिप्ट में ज्यादा हेल्प नहीं कर पाता है, कि मूवी की स्क्रिप्ट उस तरीके से लिखी हुई है कि वो डायरेक्शन में एक डिसेंट वे में ही प्रेजेंट हुआ है। अगर आप, हाँ, डेफिनेटली डायरेक्शन की बात करोगे तो अच्छी है, मेरे को कुछ शॉट्स तो इतने प्यारे लगे हैं, कुछ चॉइसेस, और एक कैरेक्टर्स को समय देना, ठीक है, उनको प्रेजेंट करना, खासकर कि जो अपनी सुपर गर्ल है, जो कारा ज़ोरेल है, उसका कैरेक्टर बहुत बढ़िया है मूवी के अंदर। ये सारी चीजें मुझे काफी पसंद आई, ठीक है। एंड लोबो बहुत कम समय के लिए है, लेकिन मेरे को एक अच्छे एस्पेक्ट के लिए पसंद आया वो बंदा, क्योंकि मुझे नहीं पता कॉमिक्स में एक्चुअल में वो है कैसा, राइट। पर मैं ये कह सकता हूँ कि ही इज फकिंग कूल गाइस, ठीक है, कूल, बहुत कूल है। एक फीलिंग मेरे अंदर जनरेट कर दी उसने जैसे वो स्क्रीन पे पहली बार आया। एंड आई होप अगर आप भी देखोगे तो मजा आएगा। लेकिन फिर वो और द अदर हाफ जो है उस के कैरेक्टर का, वो मुझे ऐसा लगा कि वो एक एक रगिड टाइप का एक ह्यूमर भी कैरी कर रहा है, जो कि पता नहीं है कि हाउ मच इज एक्यूरेट टू द लोबो फ्रॉम द कॉमिक्स, बट काम करता है कई कई जगह पे। और कई कई जगह पे वो फिर ऐसा लगता है कि मूवी अपने जॉनर को लेके क्लियर नहीं है कई बार, क्योंकि अगर आप देखोगे तो क्रेग लेस्पी ने, मैं ये कहूंगा कि डिसेंट वर्क किया है, इट्स नॉट हिज बेस्ट वर्क। एंड सुपर गर्ल में जो एक चार्म चाहिए था उनकी तरफ से, मुझे वो फील हुआ नहीं है टू बी ऑनेस्ट। क्लॉडिया सार्ने की मैं बात करना चाहूंगा, ये थर्ड कंपोजर थी। काफी कंफ्यूजन्स थे इनको, या पता नहीं क्या था, 3 बार कंपोजर्स बदले गए, उसके बाद इनका थीम म्यूजिक लिया गया है।
और मैं बड़ा खुश हूँ इस चीज़ को देख कर के इनका थीम म्यूज़िक लिया है इन लोगों ने। इन्होंने इनके थीम म्यूज़िक की वैल्यू करी है और वो सुनने में बहुत सुंदर है। वो जहाँ-जहाँ बज रहा है ना दोस्तों, कुछ सीन्स में बजता है एंड इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अगर आपके यहाँ के थिएटर के स्पीकर्स जस्टिस करेंगे, मज़ा आ जाएगा आपको। मैं उससे बहुत खुश हूँ क्लॉडिया सार्ने के काम से। अब बात कर लेते हैं कि जो एक एनवायरनमेंट इन्होंने कैरी किया हुआ है। मुझे मूवी का एनवायरनमेंट बहुत ओरिजिनल और यूनिक पसंद आता है। जब भी आप कुछ नया शुरू कर रहे हो, डीसीयू एक नई यूनिवर्स है। मैं नहीं चाहता कि ये किसी के जैसा दिखे, ठीक है। लोग कह रहे थे गार्जियंस गार्जियंस, बट अब जब मैं पूरा देख लिया हूं ना, तो गार्जियंस फ्रॉम द सम ऑफ द सिनेमाटोग्राफी एलिमेंट्स, कहीं कहीं एक ऐसे कुछ ऐसे शॉट्स, इन्वायरमेंट्स, लाइटिंग्स ऐसी हैं जिससे वो लगता है कि गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 1 का मिक्स लगता है, ठीक है। और पूरी मूवी जो है आपकी देखोगे तो एक ऐसा एनवायरनमेंट करती कैरी करती है, डार्क, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम डार्क है। 3D, एक तो 3D के प्रॉब्लम है दोस्तों, 3D और डार्क कर देता है उन सीन्स को। तो मैं प्रॉपर्ली समझ ही नहीं पाया कि सिनेमाटोग्राफी कैसे मैं जस्टिस करूं। मेरे को 2D में जब भी डिजिटल में आएगी देखनी है। और मैं ये कह सकता हूँ कि जो एलियंस हैं यहाँ पे, ठीक है, जो टेक यूज हो रहा है, जो प्रोस्थेटिक यूज हो रहे हैं, वो बहुत गार्जियंस जैसे हैं। पर जो एलियंस की आप खासकर बात करोगे ना कि वहाँ के क्रिएचर्स कैसे हैं, डीसीयू की दुनिया में, स्पेस में, यूनिवर्स में लोग दिखते कैसे हैं, देन दे आर, फॉर मी, आर मोर ऑफ स्टार वॉर्स। वो स्टार वॉर्स से ज्यादा कैरीड लगते हैं कंपेयर टू गार्जियंस कहो या किसी और पर्टिकुलर फ्रेंचाइज को कहो। कई एलियंस तो बिल्कुल जैसा हम सोचते हैं कि एलियंस के दिमाग में इमेज हो रखी है डिफॉल्ट, वैसे भी कुछ कुछ हैं। पर कुछ क्रिएटिवली बहुत अच्छे हैं। पर हाँ, प्रोस्थेटिक लाइन, एक जो एनाटॉमी इन्होंने रखी है वो बहुत स्टार वॉरिश है। कुछ अलग नहीं फील होता। बहुत, मुझे नहीं पता मैडमैक्स वाला जो रिव्यू आ रहा है मैडमैक्स जैसी है, मैंने कभी मैडमैक्स देखी नहीं तो मैं इस चीज को क्लियर आउट नहीं कर सकता। बट दिस इज मोर ऑफ, जो इसका पूरा एनवायरनमेंट है वो स्टार वॉर्स प्लस हाँ गार्जियंस की फील देता है। और मैं इस चीज से पर्सनली उतना रिलेट, और मैं इस चीज के लिए मूवी का एक स्ट्रॉन्ग पार्ट नहीं मानता। मैं चाहता हूँ कि यहाँ की एलियंस, यहाँ के क्रिएचर जितना अलग हो सके, जितनी यूनिकनेस, जितनी क्रिएटिविटी डाली जाए उतना अच्छा है। 4 से 5 लैंग्वेजेस यूज हुई हैं जो मैंने नोटिस करी हैं। सबसे ज्यादा लंबे टाइम के लिए क्रिप्टोनियन बोली गई है जब क्रिप्टॉन के सीन दिखाए जाते हैं। बाकी एक दो एलियंस अलग अलग अपनी लैंग्वेज बोल रहे हैं ऑन द सेम प्लेनेट सम टाइम, और कई बार वो दूसरे प्लेनेट पर जा रहे हैं तो वहां आपको सुनने को मिलेगी। ये है, प्लैनेट्स के नेम मेंशन किए हैं और वो कौन से सोलर सिस्टम में, वो एक अच्छी चीज है कि वो येलो सन के सोलर सिस्टम में आते हैं, किसी और सन के सोलर सिस्टम में आते हैं। ये बहुत बढ़िया है, ये काफी अच्छी चीज लगी मुझे, ये डिटेल बढ़िया है। बाकी हम बात करना चाहेंगे क्राइम ऑफ द येलो हिल्स की, जो विलन है, जो हम सुन रहे थे कि अंडर परफॉर्मिंग, अंडरवेलमिंग है, इट इज समवेयर एक्यूरेट अकॉर्डिंगली मी, ठीक है। टिपिकल है विलन। विलन होता है ना कि आई एम जस्ट अ बैड गाय फॉर नो रीजन, वो उसमें थोड़ा सा है। बट कुछ चीजें बहुत सही हैं इस मूवी के अंदर, जो आप जाओगे देखोगे प्लॉट समझोगे, तब अगर देख लियोगे तो समझ रहे होगे। बहुत बढ़िया चीज है कुछ कुछ, कि उसका और ग्रैंड प्लान क्या है, वो करता है क्या है क्राइम ऑफ द येलो हिल्स, और चीजें करता कैसे। कुछ कुछ शॉट्स तो रेप्लिकेट किए गए हैं कॉमिक पैनल से। मैंने कॉमिक बुक नहीं पढ़ी, मैंने पैनल्स देखे तो वो मेरे को दिखे मूवी में कि रेप्लिकेट करने की कोशिश की है इसके स्टाइल में, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि उसके मोटिव हैं डार्क। लोगों के बारे में मैंने आपको बता दिया। रूथी, गाइस, दिस इज द वीक पार्ट आई फील फॉर द मूवी पर्सनली, क्योंकि मेरे हिसाब से नहीं वर्क करती रूथी। एक्ट्रेस बुरी नहीं है, उसके डायलॉग्स पथेटिक है मेरे हिसाब से, लाइक दे आर टू चीजी। ऐसे कोई भी नहीं बोलता अगर कोई लाइफ में प्रॉब्लम होता है। ये डायलॉग्स, एक होता है ना कि सिंपलिस्टिक है, पूरी मूवी के डायलॉग्स और सबके डायलॉग्स सिंपलिस्टिक हैं, उनके कैरेक्टर्स पे सेट बैठते हैं। दे आर नॉट अस्टॉनिशिंग, बट दे आर सिंपली अंडरस्टैंडेड बाय द पीपल। सब लोगों के थ्रू समझे जा सकते हैं। काफी सिंपल इंग्लिश में बात हो रही है, कैजुअली सुपरगर्ल बात कर रही है, लेकिन रूथी जब भी बात करती है ऐसा लगता है कि काइंड ऑफ वो ड्रामा की स्टेज पे खड़ी है और वो नहीं आ रही है बाहर वहां से। और क्वालिटी ऑफ, जो जिसने भी लिखे हैं, ना गैरा ने लिखे हैं, तो दे आर नॉट गुड। रूथी को जब मैं सुन रहा हूँ तो मेरे को बहुत ही अनरिलेटेबली फीलिंग जनरेट होती है। मैं खुश नहीं हूँ रूथी से बहुत ज्यादा, ठीक है। और अपन और आखिरी चीज जो बात कर सकते हैं कि
ये जो सिनेमेटोग्राफी है ना, ये डार्क है मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स, लेकिन कुछ जगह इतनी सुंदर है ना दोस्तों, कुछ जगह इतनी सुंदर है ना। इसी के साथ साथ मैं बता देता हूँ, एक्शन सीन्स के दो साइड्स हैं। जैसे मैंने कहा कि काफी चीजों के दो साइड्स हैं, लोगों के दो साइड्स हैं। दूसरी साइड मेरे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। और वो मेरे लिए ये आती है कि एक्शन सीक्वेंस जो है इस मूवी का, वो जब हैंड कॉम्बैट्स हैं या लाइक प्रैक्टिकल थिंग्स हैं, डंडे हो गए, कुछ भी चीज हो गई, जब भी वो उससे मार रही है सुपर गर्ल या कोई भी लड़ रहा है, दे आर नॉट वेल मेंटेन्ड, दे आर डिसेंट, ठीक है। ये मूवी एक्शन द एक्शन आपको बेचने के लिए भी नहीं है, वो बात भी ठीक है, डिसेंट है, काम चल जाता है। बट जब सुपर गर्ल की पावर्स यूज हो रही है ना, जब सुपर फिक्शनल चीजें यूज हो रही हैं, जब वो उड़ रही है, ठीक है, जब वो अपनी फुल पावर पे एक्शन का यूज करे, वो सारे सीक्वेंसेस कमाल है। हर एक सीक्वेंस, आप कुछ कुछ सीक्वेंस देखोगे बहुत सुंदर है, और तब आपको समझ आता है कि हाँ, मूवी कितनी अनलाइक है सुपरमैन के सिनेमेटोग्राफी में, टोन में। ये बहुत डार्क जाती है लेकिन कॉमेडी भी पुल करती है, एक्शन भी बहुत अच्छे हैं लेकिन डिप भी करती है स्क्रीन प्ले में। मतलब क्यों मिक्स रिएक्शन है वो मैं समझ पा रहा हूँ, और आप शायद अब भी समझ पा रहे होगे। तो ओवरऑल जो ये स्ट्रक्चर है, ये तो मैं आपको मूवी का बता दिया। बाकी मैं अब दो चीजें मुद्दे की जो है उन पे आता हूँ, ठीक है। मेरे हिसाब से जो मेरे को लगता है, कॉमिक बुक मूवी ये बहुत बढ़िया हो सकती थी, क्योंकि इसकी कॉमिक बुक बिकती है। टॉम किंग की वुमेन ऑफ टुमारो फेमस थी, और इसलिए इसका कॉन्फिडेंस हमें दिलाया गया था जेम्स गन के थ्रू भी। और जब मैं आसपास जो लोग पढ़ते हैं उनसे सुनता हूँ कि इट इज वेरी गुड स्टोरी, ठीक है। और मैं इन फ्यूचर डेफिनेटली उसको बुक को बाय करने वाला हूँ, मैं उस बुक को, और मैं पढ़ूंगा एक्चुअल में डिटेल में थी क्या स्टोरी। बट मूवी में वो पता नहीं, मेरे को वो फील ही नहीं हुआ। आई एम द गाय जिसको स्टोरीज ज्यादा हिंडर नहीं करती हैं। मेरे को एक अच्छा स्क्रीन प्ले दे दोगे तो बोर नहीं करती है तो ऑल गुड, बट दिस मूवी डजंट बोर मी। बट इसका स्टोरी जेम्स गन ने प्रॉमिस किया था। मैं जेम्स गन पे स्ट्रेट अप चीजें कहना चाहूंगा। जेम्स गन ने ये कहा था कि दिस इज द बेस्ट स्क्रिप्ट आई हैव एवर रिसीव्ड फर्स्ट, इसलिए हमने इसको सबसे पहले प्रोडक्शन में डाल दिया। बैटमैन के पहले, स्वॉर्म थिंग के पहले, और इवन क्लेफेस के पहले। सबसे पहले इसको क्लियरेंस मिल गई थी। सुपरमैन जब वो लिख रहे थे, शूट कर रहे थे, उसी टाइम ही क्लियर हो गया था। तो ये अगर इतनी अच्छी स्क्रिप्ट थी तो अब ये क्या निकल के आया, ये मैं एग्री नहीं करता कि दिस इज द बेस्ट स्क्रिप्ट। अगर ये रिटन स्क्रिप्ट जो इन्होंने कह की है, यही अगर उनको पढ़ के स्टॉनिशिंग लगी, तो आई डोंट एग्री विद जेम्स गन हेयर। एंड दिस इज द रियल प्रॉब्लम जो मेरे को अब समझ आ रही है डीसीयू की, कि क्या अभी जेम्स गन को ही फील्ड पे आके सारा काम करना पड़ेगा हर मूवी के लिए? क्योंकि ये मूवी का काम था, ये जो एमसीयू और फीमेल प्रोटैगनिस्ट को लेके जो बैक ऑफ कर रहे थे लोग, उसको ये हिट ऑफ कर सकी, बैक ऑफ कर सकती थी, ठीक है। ये उस परसेप्शन को खत्म कर सकती थी, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये मूवी भी लोग मिड डिसेंट ओके अबव एवरेज टाइप ही बोलेंगे। इसके अपने अच्छे पार्ट हैं लेकिन इसके अपने बुरे पार्ट भी हैं। एक जो फीलिंग आई थी सुपरमैन को देख के, एटलीस्ट उस बार को मेंटेन करना था, वो नहीं हुआ है। लेट मी बी ऑनेस्ट, मैं डीसी का फैन हूँ। आप देख सकते हो, मैं देखने गया था सुपरमैन, मेरे पास भाई टी शर्ट है, मैं आज भी अभी जस्ट आया ही हूँ, पर इट डजेंट द राइट स्केल वी नीड फॉर द डीसीयू। ये स्केल नहीं हो सकता आपकी नेक्स्ट मूवी का, फिर नेक्स्ट मूवी का। मुझे क्ले फेस से ज्यादा उम्मीद है, मैं एक्साइटेड भी उस पर ज्यादा हूँ। ग्रीन लैंटर्न्स के लिए हम लोग एक्साइटेड हैं, उसके बढ़िया टीजर्स आए थे, दोनों पसंद आए थे मुझे। लेट मी बी ऑनेस्ट, ऐसे काम नहीं चलेगा। एना निगेरा जैसे नए रुकीज को ये स्क्रिप्ट्स ना पकड़ाई जाएं। और चिंता की बात यह है कि टीन टाइटंस जैसी स्क्रिप्ट भी उनको दी गई थी, पता नहीं उसका हुआ क्या है। एंड अभी वो वंडर वुमन लिख रही हैं, और वो बहुत बड़ी कैरेक्टर है। सुपर गर्ल को फिर भी शायद कोई नहीं जानता, वंडर वुमन को सब जानते हैं। दिस इज द रियल प्रॉब्लम। मैं चाहता हूं कि तुरंत आप इसको रोकें, स्क्रिप्ट के लिए नए राइटर्स लें, ठीक है। डुओ राइटर्स ले लें अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रिसीजन चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको जल्दी काम कराना है तो। लेकिन नहीं, दिस डजंट वर्क लाइक द वे इट शुड। इसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी सुपर गर्ल की। सुपरमैन का काम था
पुश स्टार्ट देना, और उसने बहुत बढ़िया तरीके से दिया। सुपरगर्ल ने उस चीज को डिप डाउन किया है, और उसका काम था फीमेल्स को रिप्रेजेंट करना, उसका काम था एक एक रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करना कि वाई शी इज वेरी 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 डिफरेंट एंड डार्क। है, स्टोरी में एलिमेंट्स हैं, कारा सोरेल, मेली एल्कॉक ने अच्छा प्ले किया है, पर फिर स्टोरी और फिर मूवी की जो राइटिंग है वो उस चीज को डाइल्यूट कर देती है। वो जो इमोशन हम सुपरमैन में फील करते हैं वो नहीं है। ठीक है, मैं इस चीज के साथ ये कहना चाहूंगा, वंडर वुमन की स्क्रिप्ट इनको ना दी जाए, इनको बैक ऑफ द ब्रेन, बैक ऑफ द सीट रख दिया जाए फॉर पर्टिकुलर राइटिंग और फॉर री राइटिंग और समथिंग लाइक दैट। अब बड़े प्रोजेक्ट्स एना वगैरह को देना समझदारी नहीं होगी। ठीक है, एंड आई एम एक्साइटेड फॉर द प्ले फेस, आई एम एक्साइटेड फॉर द लैम्पटन्स, और बहुत बढ़िया चीज़ें आने वाली हैं, पर ऐसी चीज़ें नहीं हो, ये मेरे एज अ फैन रिक्वेस्ट है। अगर कोई वार्नर ब्रदर्स इंडिया से, डीसी इंडिया एशिया से कोई सुन रहा है तो अंटिल देन गाइस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक बने रहे। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ थोड़ा छोटा बनाऊँ वीडियो, बट थोड़ा बड़ा हो जाता है। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट पावर स्निपेट। आप बताइए कि क्या डिटेल में हमें इसको पॉडकास्ट में आपको सुनना है, जब हम सब लोग देख लें इसको डिजिटल पे, इस पे आपको पॉडकास्ट चाहिए, एक एक प्लॉट पे बात करनी है, क्योंकि बहुत चीज़ें हैं प्लॉट पे, मैंने कुछ नहीं बताया। मैं बस ये कहूँगा, क्रिप्टॉन्स के जब भी सीन आते हैं, दे आर सो ब्यूटीफुल, दे आर द बेस्ट पार्ट फॉर मी इन द मूवी। ठीक है, एंड एक्शन सीन्स जब कारा जोरल अपनी पावर यूज कर रही है, शेफ्स किस गाइस। मिलते हैं आपसे अगले पावर स्निपेट में। बताना कमेंट्स में आपको कैसी लगी मूवी। Goodbye guys.